श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। जय जय माता शारदे जय जय श्री गणेश। जय जय माता जानकी जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के। जय जय बाबा तुलसी सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम। चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान 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 सीताराम
राम कौराम परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में अरुणी की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। आवाज बढ़ाओ। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे भैया श्री दीपक चौबे जी उनकी गृह स्वामिनी, सह यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला श्री अरविंद साहू जी उनकी गृह स्वामिनी, सह यजमान बन करके बैठे रवि के सरवानी जी उनकी गृह स्वामिनी। इस कार्यक्रम के आयोजक, सूत्रधार, प्रणेता, मार्गदर्शक और सबको भक्ति की एक माला में पिरो करके और महादेव रामेश्वरम के चरणों में समर्पित करने वाले ऐसे धर्म मूर्ति परमादरणीय बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी, समस्त चौबे परिवार, समागत सभी श्रोता समुदाय, भगवत भाव से आपको, आपके हृदय में बैठे राम को हमारे हृदय में बैठे राम प्रणाम करते हैं और आज विश्राम की मंगलमयी इस बेला में आप सबको बड़े श्रद्धा के सहित जय श्री सीताराम। बड़ा मंगलमय ये आयोजन रहा भगवान की कृपा से और ठाकुर जी ऐसी ही कृपा हम पे और आप पे निरंतर बनाए रखें, हमारा मन भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। बार बार ऐसा समय आवे, बार बार हम लोग ऐसे ही किसी धाम पर बैठ करके भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करते रहें। देखो ये बहुत बड़ी तकदीर का काम है।
धाम पे वास होना सबसे पहला भाग्य, फिर धाम पे रह के भगवान का दर्शन होना, दर्शन होने के बाद फिर भगवान की कथा का सुनना, तो हमें धाम का वास भी मिला, भगवान का दर्शन भी मिला और भागवत कथा और राम कथा दोनों श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ये निश्चित हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये तो हमारे माता पिता और पूर्वजों के पुण्य हैं। क्योंकि अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है कि हम लोग बासा खाते हैं। बासे का मतलब जो हमारे बाप ने कर्मों की फसल बोई थी, माँ बाप ने, आज वो काटने का सौभाग्य हमें मिला, और जो यहां हम बोकर जा रहे हैं वो आने वाली हमारी संतान को मिलेगा। तो ये हमारे माता पिता के सत्कर्मों का फल है जो हमें फलीभूत होकर के रामेश्वरम की भूमि पर प्राप्त हुआ है। आज यहां से विदाई है हमारी। आप लोग तो आज रुकेंगे न, कछु जन स्टेशन नेंग देव पहले ही। ये भूमि महादेव की भूमि है, ये भूमि सागर की भूमि है, ये भूमि राम की भूमि है, ये भूमि हनुमान जी की भूमि है, ये भूमि भक्तों की भूमि है, ये भूमि जिज्ञासियों की भूमि है, ये भटकों की भूमि है, ये बिछड़ों की भूमि है, और हम जैसे पापी जो धर्म में पिछड़े हैं उनकी भी भूमि है। तो इस भूमि से कुछ ले जाना चाहे ना ले जाना, पर एक मंत्र ले जाना। आज महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या इसको ऐसा कह दें, कोई ओमकार का जाप कर रहा है, कोई नमोकार का जाप कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर इन सब मंत्रों से ऊपर प्रार्थना से, आराधना से, वजू से, अरदास से, नमोकार से, प्रेयर से, इन सब के ऊपर एक मंत्र है। आज वो मंत्र ले जाना यहां से, और उस मंत्र का नाम है प्रेम। प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। अगर प्रेम है तो अरदास स्वीकार है, प्रेम है तो आराधना स्वीकार है, प्रेम है तो ओमकार स्वीकार है, प्रेम है तो नमोकार स्वीकार है। और अगर प्रेम नहीं है तो फिर कोई मंत्र ऊपर वाले को स्वीकार नहीं है। बोलो, बिना मंत्र के, बिना प्रेम के कोई मंत्र परमात्मा तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसलिए प्रेम का मंत्र ले जाना यहां से, और घर में जाकर जो परिवार के लोग हैं उनको लगना चाहिए कि ये 10-12 दिन धाम पे रह के आए हैं, तो इनके व्यवहार में, इनके आचार में, इनके विचार में, इनके आचरण में कुछ तो बदलाव हुआ है।
और अगर परिवार को ऐसा ना लगा, क्या मतलब निकला यहां? तो ये मंत्र ले जाना प्रेम का। और एक बात और सुन लो, घर तुम बना सकते हो, घर तुम बना सकते हो। दीपक भैया तुम तो बनाता ही हो, ठेकेदार हो सो। पर एक बात ईमानदारी बताना, घर इंजीनियर बना सकता है, पर क्या घर बसा सकता है? बोलो। घर हम बना सकते हैं, पर घर बसाने का काम तो उस परमात्मा का है। और घर उसी का बसता है जिसके मकान की नींव प्रेम के द्वारा रखी गई हो, तो तुम्हारा घर बसेगा। मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर बसाना बहुत बड़ी बात है। और घर तो तब ही बसता है जब उस परमात्मा की कृपा होती है। दो चीजों पर घर बसता है, एक तो प्रेम और दूसरा पुण्य। कई घर मकान बने पर उजड़ गए। उजड़ गए कि नहीं उजड़ गए? और तुम्हें हमारी बात का अनुभव करना हो तो देख लेना, बड़े बड़े किलों में देख लेना, आज चमगादड़ें उल्टी लटकी हैं। कारण उन किले में ना तो प्रेम था और ना पुण्य था। जहां प्रेम और पुण्य होता है, अभी 200-500 साल पहले के किले बने और उजड़ के खंडर हो गए कि नहीं हो गए? और हजारों हजारों साल पहले के जो मंदिर बने हैं वो आज भी जैसे के तैसे हैं। कारण मकान में प्रेम और पुण्य की कमी है और मंदिर में प्रेम और पुण्य भरपूर है, तो वो आज भी चल रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को याद किया जाता है और दुनिया किसी को याद नहीं रखती। दुनिया सिर्फ 2 लोगों को याद रखती है, या तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बारे में लिखा जाए। बहुत गहराई से बात पकड़ना। या तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बारे में लोग लिखें, या फिर कुछ ऐसा लिख के जाओ कि तुम्हारे बारे में लोग पढ़ें, है ना? तुम्हें पढ़ें तो याद करेंगे। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो राम के ऊपर बहुत कुछ लिख के गए हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो कि लिखा जाए, या कुछ ऐसा लिखो कि तुम्हें पढ़ा जाए। पर ये सब खेल लकीरों का है। लकीर यानी लाइन। अच्छा, इसका भी बड़ा प्रभाव है। अगर लकीर हाथ में आ जाए तो किस्मत बन जाती है। बन जाती कि नहीं बन जाती? अगर लकीर हाथ में आ जाए तो किस्मत बन जाती है। अगर लकीर जमीन पे आ जाए तो सरहद बन जाती है। बन जाती? अगर लकीर जमीन पे आ जाए तो सरहद बन जाती है, और वही लकीर अगर शरीर पे आ जाए तो जख्म बन जाती है। बोलो, कोई तुम्हें अभी चाकू मार दे, तलवार मार दे, जख्म बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लकीर अगर हाथ में आ जाए तो किस्मत है, लकीर अगर जमीन पे आ जाए तो सरहद है, लकीर अगर शरीर पे आ जाए तो जख्म है, और लकीर अगर तुम्हारे मकान पे आ जाए तो दीवार बन जाया करती है। बनती है। अगर एक लकीर खिंच जाए भाई भाई के भीतर तो वो दीवार बनेगी कि नहीं बनेगी?
कोशिश करना, यहां से सबने कुछ ना कुछ खरीदा है ना। सोनो खूब खरीदो आदमों ने, है ना। अब सागर में ऐसो लगने हैं, एक काम करियो, ट्रेन में न पेरियो न कोनों को कान में लहे आदो। अब वो का पता के असलियत क्या है बताओ। खरीदा भी तो नकली खरीदो। अच्छा है, पर ये अलग विषय है, वो तो आनंद की बातें हैं। आप जो ले जा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, पर यहां से प्रेम और पुण्य जरूर ले जाना। सबसे बड़ी कीमती चीज है यहां प्रेम, और इतना प्रेम, क्योंकि ये रामेश्वर बाबा का स्थान है। हनुमान जी का स्थान है, राम जी का स्थान है। भगवान बहुत कृपा करे आप सब पर, ऐसी मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। चलते चलते आज थोड़ी सी चर्चा ग्रंथ के माध्यम से और हो जाए। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि हनुमान जी सीता जी को कथा सुना रहे हैं, है ना, कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, ओ सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता का दुख दूर हो गया, और हनुमान जी आप सबका भी दुख दूर करें। जिसके जीवन में जो संकट हो, वो संकट हनुमान जी जैसे यहां से उन्होंने कूद कर लंका जला दी, ऐसे यहां से कूद करके तुम्हारे घर में तुम्हारे संकटों की भी वो होली जला देवे, और तुम्हारा घर बहुत सुंदर और सुखमय हो जाए। ऐसी छलांग लगाएं हनुमान जी यहां से कि आपके संकटों की लंका को जला करके राख कर देवे। जब कथा सुना दी, सीता जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या? एक चौपाई पढ़ना कि तात शक्र सुत कथा सुनाऊं, और रघुपति बान प्रताप समझायो। हनुमान जाकर के प्रभु से कहना कि प्रभु, शक्र माने इंद्र, सुत माने बेटा, तात शक्र सुत। एक बार उस इंद्र के बेटे जयंत ने मेरे पांव में चोंच मार दी। हालांकि विद्वान यहां तर्क मत करना, हम वो बात भी बताए देते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि जयंत ने सीता के स्तन में चोंच मारी, वाल्मीकि रामायण में। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चरण में चोंच मारी। क्या लिखा? सीता चरण चोंच हत भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा क्या तो वाल्मीकि जी झूठी बोल रहे हैं? तुलसीदास जी बोले नहीं, मुझे नहीं पता, पर सीता मेरी मां है और मैं वो शब्द नहीं लिख सकता, भले मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी नजर तो मां के चरणों में है। और इसीलिए किसी कवि ने क्या खूब लिखा है
के सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर से सूर कहां। आज हजारों अंधरा तमूरा बजात फिर रहे, हम निंदा को की नहीं कर रहे, जेके मुंह से भगवान को नाव न कर रहा हो वो तो हमारा प्रणाम है, पर यथार्थ को भी स्वीकार करना होगा। आज हजारों सूरदास तमूरा बजात फिर रहे, पर का सूरदास जी जैसो भाव है को में। पुनीताल मजीरा बजा तो फिरी, पर मीरा सी करताल कहां। आज हजारों मीरा बनी फिर रही, घर वाले ने जहर दाओ तो सो पी लाओ, तो तुम घर वाले की दो बातें तो सुन नहीं पा रही। तुम मीरा बन हो, घर वालों जोर से नहीं बोल पा रहा हो तुमसे, तो मीरा बन गए। अरे मीरा अगर जहर पचा सकती है तो तुम सास ससुर की गुस्सा ही पचा ले। अगर सास ने कुछ क्रोध में बोल दिया तो सोच लो कि जब मीरा जहर पचा सकती है तो क्या मैं सास के दो कटु शब्द नहीं पचा सकती। अगर कभी पति ने डांट दिया तो क्या पति के दो शब्दों का जहर नहीं पचा सकती। ऐसे मीरा नहीं बनते के पुनीताल मजीरा बजात फिरी, पर मीरा सी करताल कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर फाड़न को पहलाद कहां। और रामायण तो कितनों ने लिखी, कितनी रामायण है पता है? जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो तो बिल्कुल पहले श्लोक में लिखो है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ अकेली रामायण है, इतने लेखक हैं। पढ़ लियो राम रक्षा तो मंत्र उठा के, पहलो श्लोक ज्यादा ढूंढना ही नहीं है। चरितम रघुनाथ सो शतकोटि प्रवस्त्रम, एकैकम क्षराम पुंसाम महापातक नाशनम। पर के रामायण तो कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। इसीलिए वाल्मीकि जी कह रहे स्तन में चोंच मारी, पर तुलसीदास जी कह रहे सीता चरण चोंच हत भागा। और यही बात सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि बेटा हनुमान, जब इंद्र का बेटा मेरे पांव में चोंच मारा तो राम जी ने बाण छोड़ दिया, और रावण मुझे पूरा उठा ले आया, तो क्या राम जी बाण चलाना भूल गए? हनुमान जी बोले माता जी हमारे प्रभु कबहू नहीं भूलत। बोले फिर अबे तक बाण काहे नहीं चलाओ? हनुमान जी बोले देखो ऐसो है, जयंत के लाने तिनका ही काफी है, तो पर रावण को तिनका से कुछ नहीं होने, वो के लाने बाण भी पावरफुल चाहे। बोले अबे तक बाण आओ नहीं आ। अरे हनुमान जी बोले आप कैसी बातें कर रहे, बाण तो आ गओ। बोले कहां? बोले सामने खड़ो। हनुमान जी कैसे चले हैं लंका के लाने? सुंदरकांड टाइम में के जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा,
और यही भांति चले हनुमान। और हनुमान जी बोले माता जी हम तो जान रहे थे तुमने हमें देख हिया लाओ। बोले काहे? बोले अब भाई जब रावण आओ तो जब आप क्या कह रही थी कि खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। क्यों रे खल, तुझे राम जी के बाण का पता नहीं कि लंका में आ गया है? और हनुमान जी बाण ही बन के आए हैं। कैसे? श्री राम ने अंजन के नंदन को कर में मुद्रिका गहायक भेजो, अपने कर की फिर छाव करी, और नैनन नीर बहायक भेजो। हनुमान जति लाड़ले को श्री राम ने बाण बनाए के भेजो। तो हनुमान जी बोले माता बाण आ गओ है। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। सीता जी बोली बेटा जा बताओ, है कपि सब सुत तुम ही समाना। तुम क्या कह रहे कि हमारे स्वामी बंदरा लेके आए हैं रावण को मारवे, तो जा बताओ बेटा सब तुम ही जीतते हैं। हनुमान जी बोले नहीं हम तो उनमें बहुत बड़े हैं। सीता जी ने कही तो फिर होगा युद्ध। अगर जब तुम ही 1.5 बेटियां के हो और तुम कह रहे उनमें हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत हल्के हल्के होते। सीता जी बोली हमें तो होगा भरोसों के जीत गए। हनुमान जी बोले काय? अरे बोले अब तुम ही खुद देख के लग रहा हो। हनुमान जी ने सोचा माता के मन में संशय है। क्या किया हनुमान जी ने? एक शब्द देखना, कनक भूदरा कार शरीरा, और समर भयंकर अति बलवीरा। विराट रूप बनाया। पर गोस्वामी जी की चतुराई तो देखो क्या लिखा है शब्द। ये भी लिख देते कि बहुत बड़े बन गए, पर एक शब्द जोड़ा कनक। कनक माने क्या होता है? सोना होता है। हनुमान जी लंका में काय के बन के घूम रहे थे? सोने के। और हनुमान जी की देह स्वर्ण की है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलापदेहम। सोने के बंदर बन गए। मानो हनुमान जी रावण को ललकार रहे हो, है रावण तू अभी क्या कह रहा था कि सीते मैं तुझे सोने की लंका की रानी बनाऊंगा, तू उनको सोने का लोभ दिखा रहा है। अरे रावण तेरे घर में या तेरा घर सोने का है, पर इनके जो पति हैं उनके घर में सोने के बंदर पले हैं। तू उनको सोने का लोभ दिखा रहा है जिन्होंने सोने के बंदर पाल रखे हैं। और हनुमान जी बोले कि रावण सुन, तुझे सोने का बहुत घमंड है ना। अगर मैं राम का सेवक हूं तो तेरे यहां सोने की जगह ही न बचन दे। ऊंसे न सो पे हमें ऐसी लोग हर धर के गए हैं। बहुत अहंकार है ना तुम्हें सोने का। अब तुम्हारे घर में सोने की जगह ही नहीं बचेगी। अति लघ रूप पवन सुत भयऊ। सीता जी को भरोसा हो गया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता। बोले का है? बोले मात लाग मोए अतिशय भूखा। तुलसीदास जी को पसीना आ गो। क्यों? भूख नहीं लगी हनुमान जी को, का लगो है? भूखा। अच्छा जब हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हते जब लगी थी भूख, तो सूरज को खा गए थे और अब हो गए बड़े और अब लगो है भूखा। तुलसीदास जी ने सोची जब हल्के में भूख लगी और सूरज खा लो, अब हो गए बड़े और अब की लगो है भूखा। अब को जन का खात।
सीता जी बोली काहे बेटा, भारत से भूखे ही आ गए। हनुमान जी बोले का बताए माता जी, रास्ता में जितने मिले खावे ही खावे बारे मिले, खग्गा ही खग्गा मिले। सुरसा कह रही थी हम खा लें, सिंह का कह रही थी हम खा लें, लंकनी कह रही थी हम खा लें, अब खुआवे वालों को मिलो ही नहीं है। खावे बारे बहुत मिले पर खुआवे वालों को नहीं मिलो। और हनुमान जी बोले माता एक बात और है। बोले क्या? बोले मुझे 2 बार भूख लगी है। एक बार जब माता अंजनी के जन्म हुआ मेरा तो भूख लगी, और आज फिर आपके यहां मेरा नया जन्म हुआ है तो भूख लगी है। और मां ये बिल्कुल गारंटी है, बेटा मां के पास जाता है तो उसे भूख लग ही आती है। सत्यता ये है, रोटी मां के हाथ की। 2-4 चीजें पकड़ लियो जो तकदीर वारों में मिलत है जी। नहीं खुआ रोटी वोटियां हैं। मां पेट देखती है और घर वाली जेब देखती है। हाँ, मताई 24 घंटा पेट देखत है अपने बच्चा को, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घर वाली 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। अच्छे इनको कर्जा को नहीं चुका सकत, कोनो पैदा नहीं बहुत दुनिया में जो घर वाली को कर्जा चुका देवे। कब धोखे से 1000 रुपया ले लियो, तुम 1 करोड़ दे दियो, पर जोन ना भी लड़ हैं और हमारे 1000 दाए नहीं है, जब भी चुकता ही नहीं है। रवि भैया तुम गौर से देख रहे हो भाभी को, है का ऐसो तुम नहीं चुका पा रहे का है? अच्छा एक बात और देखियो, माताओं को 50,000 दे दे इतनी खुशी नहीं हुए, 10 लाख दे दे इतनी खुशी नहीं हुए जितनी जब भी कपड़ा धोते हैं और कहूं 20 को जेब में मिल जाए। ऐसो लगता है जैसे पूरा देश इनके नाव होगा हो उतने समय तक। वो पैसा की बात है, ये लगेगा है ना। रोटी मां के हाथ की अच्छी लगती है, तिलक ब्राह्मण के हाथ का अच्छा लगता है। ये भाग पुरुषियों को मिला था, सबकी किस्मत में नहीं हुए। ब्राह्मण के हाथ का तिलक, मां के हाथ की रोटी, भैया के साथ बैठने का मौका, ये सबकी किस्मत में नहीं है। भाई के साथ बैठने का मौका, ये सबकी किस्मत में नहीं होते। जिन जिन को मिले हो समझना तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर मां के हाथ की रोटी मिल रही है तो समझ लेना पूरी दुनिया की प्रसादी मिल रही है। हाँ, और मां के होते हुए अगर तुम मां के हाथ की रोटी नहीं खा रहे हो तो जहर खा लियो और मर जज्जो। हाँ, अब ज्यादा हम उग्र हो नहीं रहे, 6-7 दिन कटाई गए, जो और कट जाए अच्छी से आँच को। हाँ, अगर मां के रहते हुए तुम मां के हाथ की रोटी नहीं खा रहे हो तो जहर खा लेना और मर जाना। अब 1-2 शब्द तो भगवान माफ कर रहे हैं, कहां तक 5-6-7 दिन हो गए। महाजनी महाजनी में कछु न कर ही नहीं रहो मुंह में से इतने जान दे। हम जोन कथा में पहुंच रहे हैं जिस 6-7 दिन की गुर रोतैया भाजने पूरी सी 12 से भाई जबलपुर में है, सुझे 6-7 दिन की पूरी गुर हम जितनी नहीं दर्रा पाए जब जबलपुर में होने। छोड़ विवाह ने कहा है महाराज, हम कहूं वो तो धाम पे छोड़ देता आदमी को। राम सीता जी ने कहा बेटा सुन सोत करही विपिन रखवारी परम
सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी बोले तिन कर डर माता मोहे नाही। उनका मुझे कोई डर नहीं है, उनका मुझे कोई डर नहीं है। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, ये तो बाद के काम यहाँ है। प्रसाद तो बांटा ही दी, अब 6-7 दिन से क्या करत रहा है। हाँ तना कथा सुन ले। सबसे पहले तो भगवान उनको भलो करे जो इतने कथा सुनवे की के आए और अकेली खाओ है उनने। हाँ और का जो दूस लगत है, हाँ अपन घर से का के आए, कथा सुन भी जा रहा है ना, और यहां आके कथा में नहीं बैठे 1 मिनट, इसका दोष लगता है, ध्यान रखना। क्योंकि तुम संकल्प लेके आए थे कि रामेश्वरम काय खुं जा रहा है, कथा सुनवे, जा को के नहीं आओ कि हम घूम भी जा रहे हैं, क्या है हो परिवार के का जान रहे कि अपन कुछ कथा सुन भी गए हैं, और इतने शब्द नहीं परो कानों में, कछु चेहरा हमारी नजरों में है भी तो हमें 7 दिना में नहीं दिखाने। हाँ अकेले जब हम इतने से जाते हैं, जब प्लेट लाए मनो पहले नंबर दिखाते, भगवान करे तुम्हारी खाता ही खाते न कर जाए। तुम्हारे खाते में कछु नहीं जाने, तुम तो खाता ही रहो। खातो तो जैसो नीलाओ तो ऐसा ही नील जाने हैं, अपराध और जाने संगे, बिल्कुल गारंटी जानियो, अपराध जाने संगे। अनुभव तो सबको हो जे जाके, बिल्कुल गारंटी जानियो। यहां आए हो तो कथा सुनो। हनुमान जी पहुंचे और एक पेड़ पर बैठ के 1-2 सेव तोड़ के खाए। 4-5 वहां राक्षस बैठे थे, बोले अरे बंदर, अरे एक बोलो बंदर आए, खा ले 2-4 सेव खे भग जे। हनुमान जी ने सोची यार इनको ध्यान ही नहीं जा रहा हमारी तरफ, तो क्या किया हनुमान जी ने कि जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली फिर डाली न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, हरियाली फिर हरियाली न रही। खायस फल प्रभु लागी भूखा, हनुमान जी को भूख लगी है, एक डाली तोड़ करके फेंक दी। 4-5 राक्षस आए और हनुमान जी को घेरने लगे। उसी समय अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक थप्पड़ में उसे मार दिया। और जब राक्षस दौड़ के गए तो रावण को खबर दे रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल तो देखो, घले राक्षसों में और हपा रही चौपाई तक हपा रही जब राक्षसों में मार घली। अच्छा, जैसे यहां से तुम एक मंदिर की पूरी दौड़ के परिक्रमा कर आओ, हापी तो चल है, और हाँपता हुआ आदमी कभी 3 शब्द का शब्द नहीं बोल सकता। हाँपे वालों 2 शब्द को शब्द बोला था। चौपाई देखो आप, रावण ने कहा क्या हुआ, चौपाई देखियो, चौपाई तो तुम्हें याद है, नाथ एक आवा कपी भारी, 2 शब्द निकलेगा, नाथ एक आवा कपी भारी। जब तक तना सांस सी
सद गई। सो 3 शब्द न करने लगे, ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। 3 शब्द है ना, के नाथे के आवा कपि भारी, ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला और लोग कहां गए थे? वहां तो आज 100 लोगों की ड्यूटी थी और तुम 5 आए। क्या कह रहे हैं राक्षस रावण से? कि कछु मारे दसी, कछु मिले अस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट। एक बिल्कुल नया शब्द है मरकट। रावण बोला ये मरकट कौन है, किस जीव का नाम है? रावण ने कहा जल्दी सब डिक्शनरी वाले बुलाओ, हर भाषा के। बोलो कौन सी डिक्शनरी में ये शब्द है मरकट? सबने कहा साहब हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बोले हमारी डिक्शनरी में नहीं है। रावण बोला क्यों रे, मरकट क्यों कह रहे? बोले साहब हमने ऐसे ओसे मरकट कही, वो मार भी रहो और काट भी रहो। तो हम समझ गए कि मरकट कहाओ, मार भी रहा है और काट भी रहा है, इसलिए मुझे लगा कि वो मरकट है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सांप और बंदर की लड़ाई देखी है? डिस्कवरी चैनल पे देखियो को। इतनी बेरहमी से बंदर सांप को मारा थे, इतनी बेरहमी से, कितनी बेरहमी से कोई नहीं मार सके। अगर धोखे से बंदर की पकड़ में सर्प आ जाए तो मुंह पकड़ लेते हाथ में और फिर दर दरो खुरदरो सो पत्थरा ढूंढा थे, वो कहूं मिले वो को। फिर वो पत्थर पे बैठे, सांप की थुतरी मुंह पकड़ के वो पत्थरा पे घिसा थे। फिर देखा तो मार गो, बहुत ही तड़फा के मारा थे। कछु मारे दसी, कछु मारे दसी, कछु मिले अस धर धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। रावण बोला मेरा बेटा था। अच्छा, जो कछु बहुत खतरनाक होते, हाँ कछु शब्द बड़ो खतरनाक है। एक लड़का अपनी ससुराल जा रहा हो तो पहले को समय मां ने वो की 5 रुपया दे के बेटा रास्ता है लंबी, कछु लेके खा लियो। उन्हें 5 रुपया रखे, चलत चलत एक दुकान पे पहुंचो, बोले 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाएं, कहने लगो नहीं। मताई ने कही थी कछु लेके खजो, तो बोले नमकीन ले ले, बोले नहीं कछु दे। बोले तो आलू बड़ा ले ले, बोले नहीं कछु दे। दुकानदार बोलो भगते से चाय ने कछु है ना, कछु दे दे, कछु दे दे। उन्हें सोची मिलत ने कहा हो तो कछु। चलत 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 एक नदिया पड़ी, उते एक पान की हती गुमटी। जो दुकानदार के गौ बोले 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची कि नदी है को नहाने हुई है, कपड़ा मैले लग रहा है, सीखो निरमाया चाय ने। सो 5 रुपया की उन्हें घड़ी की पुड़िया पाउडर की तोड़ के दे दई। इन्हें लई नदी में गौ सो नहाओ, संगे लोटा रखें तो इन्हें घोरो निरमा और पी गाओ सो कूण सो काड़ गाओ। आप जो डरो चित तो ताई शाम को